नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत विषय में जो पाठ हटा दिए गए हैं। आप जानते हैं कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आपके प्रत्येक विषय से 30% तक का पाठ्यक्रम कम कर दिया है, जिसमें संस्कृत गद्य भारती में देखिए उद्भिज परिषद, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, अगला है जीवनम निहितम वने। उसके बाद संस्कृत पद्य पीयूष में देखिए वृक्षाणाम चेतनत्वम, शांति, दूसरा है शांति सौख्यम, अगला है जीव्याद भारतवर्षम। कथा नाटक कौमुदी में देखिए धैर्य धना ही साधवः भोजतस्य शल्य चिकित्सा ज्ञानम पूततरम सदा। ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। अब क्या जो 30% का पाठ्यक्रम आपका कम किया गया है, उसके बाद बचे 70% में आपको क्या पढ़ना है, ये देखिए संस्कृत गद्य भारती में संस्कृत साहित्य पर एक दृष्टि, वैदिक मंगलाचरणम कविकुलगुरु कालिदासः, नैतिक मूल्यांकन विश्वकविः रवीन्द्रः, आदि शंकराचार्यः, संस्कृत भाषायाः गौरवं मदनमोहन मालवीयः, लोकमान्य तिलकः, गुरुनानक देवः, दीनबंधु ज्योतिबा फुले। संस्कृत पद्य पीयूष में आपको पढ़ना है लक्ष्य वेद परीक्षा, सुक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या, गीतामृतम। कथा नाटक कौमुदी में आपको पढ़ना है महात्मनः संस्मरणानि, फिर कारुणिको जीमूतवाहनः, यौतुकः पाप सत्प्रत्यः, वयम भारतीयाः। ये आपको कथा नाटक कौमुदी में पढ़ने हैं। और आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 2 माह में दूसरे माह के अंतिम सप्ताह में आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें प्रथम जो होगा 10 नंबर का होगा, जिसमें आपको वाचन करना है, जिसमें है वाद विवाद भाषण विचाराभिव्यक्ति आदि। और द्वितीय अंक भी दूसरा भी मिलेगा आपका 10 अंक का है, वो व्याकरण संबंधी होगा। तीसरा जो है सृजनात्मक होगा, अर्थात आपको नाटक कहानी या पत्र लेखन में से कोई एक काम करना है जो 10 नंबर का निर्धारित है। देखिए संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र में अंक निर्धारण कैसे किया गया है। इस विषय में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी उल्लेख होगा तथा उसके उत्तर के रूप में 3 या 4 उत्तर प्रश्न पत्र में अंकित होंगे। उनमें से एक शुद्ध उत्तर होगा, उसका उल्लेख पुस्तिका में छात्र को अंकित करना होगा और उनका अंक विभाजन इस प्रकार होगा। गद्य में देखिए गद्य खंड का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, जिसमें 2 अंक का आपका संदर्भ होगा और 5 अंक का हिंदी अनुवाद होगा, जो टोटल 7 नंबर का होगा। फिर आपको संबंधित पाठ का सारांश लिखना होगा, जो 4 नंबर का है। पद्य में देखिए पद्य की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या 7 नंबर का है। सूक्तियों की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या 3 नंबर का है। किसी एक संस्कृत श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होगा, जो 5 नंबर का होगा। आशु पाठ में देखिए पात्र चरित्र चित्रण हिंदी में लिखने होंगे, जो 4 नंबर के होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न होंगे संस्कृत में, जो 5 नंबर के होंगे। और खंड ख में देखिए व्याकरण अनुवाद एवं रचना, तो व्याकरण में देखिए प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान पे 2 अंक है। संधि में देखिए हल संधि में मुनुस्वार अनुस्वार से यही परसर वर्ण, और विसर्ग संधि में विसर्जन यस्य ससजपूर्व हसी च, ये 3 अंक का होगा। शब्द रूप में देखिए पुल्लिंग में पितृ गो राजन, स्त्रीलिंग में देखिए नदी धेनु वधु, और नपुंसक लिंग में वारी मनस किम यद। यही चीज़ें पढ़नी हैं और ये 2 अंक का निर्धारित होगा। धातु रूप में देखिए धातु रूप लट लिट लोट लंग तथा विधि लिंग, ये 5 लकार के पढ़ने हैं, जिसमें परस्मय पद भू पावस्था व आत्मनेय पद वृद्ध जन, ये आपके 2 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। और उभय पद नि दा।
समास के अंतर्गत आपको पढ़ना है समासों का विग्रह सहित उदाहरण जो 2 नंबर के होंगे, जिसमें अव्ययी भाव, द्विगु और बहुब्रीहि, इन तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा तो पढ़ने आपको तीनों हैं। उसके बाद है कारक विभक्ति, निम्न सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति का ज्ञान एवं प्रयोग, जिसमें कर्तुरीप्सितम कर्मम कर्मणि द्वितीया साधकतम करणम कर्तिकरणम योस् तृतीया कर्मणामं प्रति च संपदानम चतुर्थी संप्रदाने ध्रुवम पाये पादनाम अपादने पंचमी आधारोधिकरणम सप्तभ्यधिकरणे च। उसके बाद है प्रत्यय, प्रत्यय में कृतत्वात् लेप तुमुन टा अनियर। और वाच्य परिवर्तन अनुवाद में है हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद जो 6 नंबर का होगा, और निबंध लिखना होगा, कम से कम 8 वाक्य होने चाहिए जो 8 नंबर के होंगे। जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे। और संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग जो 4 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में से निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों के सम्मुख अंकित पाठ्य वस्तु अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश या पाठ्य का अध्ययन करना होगा, जिसमें संस्कृत व्याकरण में देखिए प्रत्याहार का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान, संधि व्यंजन एवं विसर्ग संधियों का परिचय एवं अभ्यास, समास देखिए अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि, कारक एवं विभक्ति परिचय, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, सामान्य नियमों सहित अभ्यास, कारक एवं विभक्ति ज्ञान, अनुवाद अभ्यास, प्रत्यय शब्द रूप में देखिए संज्ञा, सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के तीनों लिंगों के रूप, धातु रूप में परस्मय पद, आत्मनेय पद तथा उभय पद में धातुओं के रूप, संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग, संस्कृत वाक्य शुद्धि, संस्कृत में निबंध देखिए विद्या, सदाचारः, परोपकारः, सत्संगति, अहिंसा, परमो धर्मः, राष्ट्रीय एकता, अनुशासनम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पर्यावरणम, दूरदर्शनम। जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्न पत्र निबंध के रूप में पूछे जाएंगे।